लगभग 50 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियाई प्लेट से टकराती है। यह टकराव इतना भयंकर था कि इसके टकराने से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो चुका था। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर के अंत के 5 करोड़ साल बाद इस समुद्री जगह पर इतने बड़े पर्वत का निर्माण हुआ। जहां आज हिमालय है, वहां कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से बनी है, जो एक दूसरे के ऊपर तैरती हैं। ये प्लेटें लगातार डायनामिक होती रहती हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन की प्रक्रिया में टकराती हुई प्लेट की चट्टानें नीचे दब जाती हैं और गर्म हो जाती हैं। गर्म होने से इन चट्टानों में प्लास्टिसिटी आ जाती है और वे ऊपर उठने लगती हैं। इन चट्टानों के ऊपर जमा होने वाले मलबे से ही पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसा ही हिमालय पर्वत के निर्माण के समय हुआ था। हिमालय, जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मौजूद है, यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान के बीच फैली हुई है। हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अनुमान है कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है और अगले 50 मिलियन सालों में यह और भी ऊंचा हो जाएगा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये तो आपने जान लिया। यह इतना ठंडा क्यों है और इसका इतिहास क्या है, इसके कुछ रहस्य भी है, जो इस शानदार तोहफे को प्रकृति ने अन्य जगहों से इसे अलग बना देती है। आज हम इसके कुछ रहस्य के बारे में भी बात करेंगे। हिमालय वैसे तो पहले इतना ठंडा नहीं था। समय के साथ यहाँ का तापमान गिरता गया और ये ठंडा होता गया। इसके ठंडे होने के कारण कुछ इस प्रकार है। पहला, इसका ऊंचाई पर होना। हिमालय बहुत ऊंचा है। किसी भी चीज की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसका तापमान कम होता जाता है। यही हिमालय के साथ हुआ, क्योंकि हिमालय का निर्माण हुए करोड़ों वर्ष हो गए हैं। दूसरा, सूर्य की रोशनी का कम होना। हिमालय की ऊंचाई के कारण सूर्य की रोशनी कम मात्रा में पहुंच पाती है। सूर्य की रोशनी कम होने से तापमान कम होता रहता है। ऊंचाई पर मौजूद बर्फ और हिम। हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ और हिम मौजूद है। बर्फ और हिम सूर्य की गर्मी को सोख लेती है, जिससे तापमान कम होता रहता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब हिमालय भी पिघल रहा है, जो कि भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। हिमालय में वैसे तो इंसान कम ही रहते और जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ जीव जंतु जरूर पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई और जलवायु के कारण यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियां अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से अलग हैं। हिमालय में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला स्तनधारी, दूसरा पक्षी। हिमालय में पाए जाने वाले स्तनधारियों में हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी ब्राउन भालू, हिमालयी ब्लैक भालू, हिमालयी तहर, ताकिन, भड़ल, घोरल आदि प्रमुख हैं। हिम तेंदुआ, इसे पैंथेरा ऊनसिए कहते हैं। यह हिमालय का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। यह एक शिकारी जानवर है। यह हिरण, मृग, भेड़, बकरी आदि का शिकार करता है। लाल पांडा, इनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। यह एक शाकाहारी जानवर है और बांस, जड़ें, फल आदि खाता है। हिमालयन ब्राउन बियर, यह हिमालय का एक दूसरा बड़ा मांसाहारी जानवर है। यह भी एक शिकारी जानवर है। यह हिरण, मृग, भेड़, बकरी आदि का शिकार करता है। इसके साथ हिमालयन ब्लैक बियर भी एक मांसाहारी जानवर है। बाकी सारे जानवर शाकाहारी हैं। हिमालय में पाए जाने वाले पक्षियों में हिमालयी मोनाल, कस्तूरी कटरा, हिमालयी कबूतर, हिमालयी किंगफिशर आदि प्रमुख हैं, जिसमें हिमालयी मोनाल हिमालय का राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक सुंदर पक्षी है और इसका रंग नीला, हरा और लाल होता है। हिमालयी कबूतर, यह हिमालय का एक शाकाहारी पक्षी है। यह घास, फल आदि खाता है। हिमालयी किंगफिशर, यह हिमालय का एक शिकारी पक्षी है। यह मछलियों का शिकार करता है।
हिमालय के जीव जंतुओं की विविधता और संपन्नता दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हालांकि इन जीव जंतुओं को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अवैध शिकार, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन शामिल है। इन खतरों को कम करने के लिए सरकारों और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की जरूरत है। हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर की है, जिसमें कोलागिरी, माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचे पर्वत शामिल है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत शिखर है। हिमालय एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है। यह कई नदियों का स्रोत है, जिनमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल हैं। हिमालय पर विभिन्न देशों का अधिकार है। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत, जिसे आज चीन नियंत्रित कर रहा है, ये सभी हिमालय के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। इन देशों ने हिमालय के संरक्षण के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हिमालय का इतिहास बहुत पुराना है। हिमालय का निर्माण लगभग 50 मिलियन साल पहले हुआ था। हिमालय के निर्माण के बाद से यह कई संस्कृतियों का घर रहा है। हिमालय में कई प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता लगभग 8000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। महाभारत काल। यह काल लगभग 5000 साल पहले था। महाभारत काल में हिमालय को पौराणिक महत्व दिया जाता था। आज भी हिमालय कई संस्कृतियों का घर है। हिमालय में कई हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम मंदिर और मठ मौजूद हैं। आइए इसके कुछ रहस्य के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आज के समय जहां दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लोगों को नई नई तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो वहीं अगर बात की जाए हिमालय की, तो वहां का नतीजा कुछ और ही निकल कर आता है। हिमालय की वादियों में रहने वाले लोग आज भी प्रदूषण मुक्त हैं। यहाँ के लोगों को बीमारी बहुत ही कम छू पाती है, क्योंकि प्रदूषण इस जगह को छू भी नहीं पाता है। यहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोग लगभग 100 वर्ष तक की आयु तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो, लेकिन हिमालय में कुछ ऐसे जीवाश्म पाए गए हैं जो दुनिया के पुराने जीवाश्म में सबसे पुराने जीवाश्म हैं। कई वैज्ञानिक इस जीवाश्म पर रिसर्च किए, लेकिन उनको इसके राज के बारे में पता नहीं चला। हो न हो मानव की उत्पत्ति का सिलसिला शायद यहीं से शुरू हुआ हो। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है हिमालय में आज भी कई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ये स्थान हिमालय के उस क्षेत्र में है जहां पर आम इंसान आज तक नहीं जा सका है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, डिजिटल डिस्कवरीज इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन अगर इंसान को प्रकृति से मेल रखते हुए अपने आप को जानना है तो यहां जा सकता है। दोस्तों, कुछ टूरिस्ट और कुछ शोधकर्ताओं ने यहां पर एक ऐसे जीव के बारे में बताया है कि जिसके बारे में जानने के लिए हर इंसान उत्साह से भर जाता है। उस जीव का नाम है येती। लोगों के मुताबिक येती इंसान जैसा दिखने वाला एक जीव है, लेकिन इंसान से कहीं अधिक बड़ा और डरावना, जिसे आज हम हिम मानव के नाम से जानते हैं। लगभग 30 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो हिमालय पर हिम मानव के होने का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी ये स्पष्ट रूप से नहीं जान पाया कि ये कितने सालों से यहाँ पर है और ये क्या खाते पीते हैं। फिलहाल इनका अस्तित्व है या नहीं, ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों, हिमालय पर्वत पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है जो खतरनाक से भी खतरनाक रोगों को जड़ से मिटा सकती है। चरक संहिता में इन सभी जड़ी बूटियों का उल्लेख आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपसे हम किसी नए रोचक टॉपिक पर मिल सकें।